बच्चों, जैसे कि आपको सभी को पता है, सिलेबस के अनुसार जो आज का आपका टॉपिक है वो है जुडिशली रिव्यू। आर्टिकल 137 के अनुसार भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि जो हमारे पास जुडिशरी पावर है, न्यायपालिका है, वो अपने फैसले को पुनः निरीक्षण के लिए, पुनः याचिका के लिए रख सकती है। तो उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर सबसे पहले जोर दिया कि संविधान और संसद के बीच किस तरह का जो गैप है वो रखा जाए। तो इसमें गैप के लिए एक सबसे बड़ी व्यवस्था रखी गई है वो जुडिशरी की रखी हुई है। तो अगर हम बात करें 1976 की 39वां संशोधन, पार्लियामेंट ने जुडिशरी रिव्यू यानी कि न्याय पुनरीक्षण का जो अधिकार था वो सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इस अधिकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट को लौटा दिया। अब बहुत सी जगह इसकी सीमाएं हमें देखने को मिलती है। पहली सीमा ये है कि हमारे पास जो विवाद है जुडिशरी संबंधित, उसमें सीमाएं रखी गई हैं हमने, तो उसकी सीमाएं भी हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी हैं। अगर हम बात करें इसकी आलोचना की, इसके विपक्ष की, तो सबसे पहले जिसकी आलोचना है, जो इसका विपक्ष है, वो है कि ये जो सिद्धांत है न्याय पुनरीक्षण का, ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ, यानी कि लोगों को प्रतिनिधि करने वाले पार्लियामेंट, विधानमंडल जो एक विधि का, एक कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन उसी कानून को, उसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय निरस्त यानी कि अवैध घोषित कर देता है, जिससे लोगों की आम छवि, आम इच्छा दबी रह जाती है, जो कि लोकतंत्र का एक तरह से हनन है। दूसरा, इसमें जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो रूढ़िवादी तरीकों से, दृष्टिकोण से अपना न्याय करती है, जिसके कारण हम सुनते हैं कई बार कि हमारे जो फैसले हैं, निर्णय हैं, याचिकाकर्ता है, ये जो केस हैं वो लंबित हो जाते हैं, देरी से आते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो न्यायपालिका हमारी, वो लंबे समय तक जुडिशरी यानी कि न्याय मांगने के लिए याचिकाकर्ता बार बार उनके पास आता है, लेकिन वो जो लंबे केस लंबे चल जाते हैं। ये भी एक रूढ़िवादी तरीका है आपके भारतीय संविधान की न्यायपालिका का। तीसरा इसमें यह है कि न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के अनुसार होते हैं, जो कि अपनी छवि को खुद स्वयं ही खराब कर लेते हैं। जैसे केशवानंद भारती मामला, गोरखानाथ विवाद, ऐसे विवाद थे जो विषम संख्या के यानी कि 6 और 5 संख्या के आधार पर, बहुमत के आधार पर लिए गए। तो इसमें अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, जो संसद का इसमें कार्य है न्याय जुडिशरी में पुनः निरीक्षण में, संसद जो पार्लियामेंट है वो गैर जिम्मेवार बन जाती है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई कानून, विधि, नियम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी छोड़ भी दें तो न्यायपालिका उस काम को ठीक कर देती है। तो यहाँ पर भी जो जिम्मेदार व्यक्तित्व है पार्लियामेंट का, वो देखने में नहीं बनता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा एक राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो ना तो उनका कोई चुनाव होता है और ना उनका आम लोगों से कोई संपर्क होता है, इसलिए उनकी जो तानाशाही जो बनने की व्यवस्था है वो बना रहता है। तो ये तो इसके विपक्ष में। अब इसके पक्ष में, पक्ष का तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसके पक्ष में सबसे पहले हमें देखना है कि संविधान सर्वप्रिय है, यानी सबसे बड़ा जो कानून की व्यवस्था है वो संविधान सबके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने में है। तो कानून के अनुसार इनको क्षेत्राधिकार के लिए इनको आज़ादी दी गई है, किसको, जुडिशरी को। तो इस उपयोगिता के सिद्धांत को हम ऐसे इसको मान यहाँ पर ठीक लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में आता है इसके पक्ष में। अब न्यायपालिका जो अपने कानून क्षेत्र का उपयोग करती है जुडिशरी रिव्यू का, वो विधानपालिका के और कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए रखती है। ये भी इसकी बड़ी उपयोगिता है न्याय पुनः निरीक्षण की। तीसरा जो इसमें पॉइंट है बच्चों,
वो है केंद्र व प्रांतों के झगड़ों को रोकना। क्षेत्राधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पहले कह चुका है कि इसका क्या क्षेत्राधिकार है। तो इसका जो न्याय पुनरीक्षण का जो उपयोग है वो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से क्षेत्राधिकार का उपयोग करती है ताकि केंद्र में और प्रांतों में झगड़े की संभावना कम हो जाए। आगे है हमारे पास न्याय पुनरीक्षण की जो व्यवस्था संविधान में अपनाई गई है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर की गई है। कोई भी ऐसा फैसला जो मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ है उनको दोबारा पुनरीक्षण के लिए हम उपयोग में कर सकते हैं। तो ये भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। एक सबसे बड़ा इसमें हम देखने को हमने मिला है कि न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय एक संसद की सीमा में बंधे हुए हैं, यानी कि इनके अधिकार बिल्कुल ही सीमित और कानून के अनुसार है। ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। 6 जो इसमें पॉइंट है वो है कि जब न्यायपालिका किसी भी विधि निर्माण पार्लियामेंट द्वारा कानून बनता है उसमें हस्तक्षेप करती है, वो जरूरी हो जाता है न्याय पुनरीक्षण के दृष्टिकोण से। ये जरूरी इसलिए बन जाता है कि कोई भी नया कानून परिस्थितियों के अनुसार विकसित देशों के अनुसार अनुकूल होता है और उसकी समय की मांग भी होती है कि वो कानून लागू कर दिया जाए। तो न्यायपालिका का सबसे बड़ा फील्ड यही होता है कि उसकी जुडिशरी पावर और रिव्यू किस क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमने इसके विपक्ष और विपक्ष में पढ़ा है। जुडिशरी रिव्यू के बारे में बहुत सारे विद्वान इसके पक्ष में रख देते हैं, बहुत सारे विद्वान इसके पक्ष में और विपक्ष में अपनी बात अपने तर्कों पर अपने आर्गूमेंटों पर और अपने अगेंस्ट इस बातों पर रखते हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान बनाया गया तो सबसे बड़ा जो उपयोग था उसका संविधान निर्माताओं ने ये बात कह के डाल दी कि संविधान निर्माण में और संविधान के समय बाहर जाए देशों में न्याय पुनरीक्षण होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि इसके जो पुनरीक्षण की जो याचिका है वो उसको सीमित रखा गया है, यानी कि केंद्र में और सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किन बातों को लेकर होगा इसकी टिप्पणी भी भारतीय संविधान में की गई है। तो इस बात को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जैसे केशवानंद भारती विवाद है, कुछ ऐसे विवाद हुए हैं जैसे मिनर्वा मिल्स विवाद है, केशवानंद भारती विवाद है, ऐसे विवाद हुए हैं जिससे न्याय पुनरीक्षण की मांग को प्रासंगिकता, महत्वता और उसकी उपयोगिता बढ़ी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 137 में जो ये अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को, तो यह अधिकार इस क्षेत्र के अनुसार बिल्कुल ही विकल्प और मजबूत साबित होता है। तो संविधान में इन सब अधिकार जुडिशरी इस तरह के पक्ष में हमने जो जाना है, हमसे बात साबित होती है कि संविधान के निर्माताओं ने अपने आर्गूमेंट से, अपनी बातों तथ्यों से इन बातों को सबको जोड़ के रखा है। जय हिंद, जय भारत।